अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया में एक जगह ऐसी है जहां सूरज डूबने के बाद सिर्फ अंधेरा ही नहीं बल्कि मौत का हुक्म चल जाता है, और अगर आपने वहां रात गुजारने की कोशिश की तो सुबह सिर्फ आपकी लाश मिलेगी या शायद कुछ भी नहीं। ये कहानी है भानगढ़ फोर्ट की। राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में स्थित अरावली पहाड़ियों के बीच बसा हुआ वो किला जिसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया है, सनसेट के बाद एंट्री मना है। पर सवाल ये है, आखिर क्यों? भानगढ़ फोर्ट का निर्माण 17वीं सदी में राजा माधो सिंह ने करवाया था। ये किला सिर्फ एक फोर्ट नहीं था, ये एक पूरा शहर था। बाजार, मंदिर, हवेलियां और हजारों लोगों की जिंदगी। दिन में भानगढ़ एक सपनों का शहर लगता था, रात में किसी ने कभी पूछने की हिम्मत नहीं की। लोग कहते थे यहाँ हवाएं भी चुप चुप के चलती हैं। इस कहानी का सबसे खतरनाक किरदार थी राजकुमारी रत्नावती। वो सिर्फ सुंदर नहीं थी, वो खतरनाक हद तक खूबसूरत थी। इतनी खूबसूरत कि राजकुमार उस पर जान देने को तैयार थे, राजा अपने राज्य का हिस्सा देने को और तांत्रिक अपनी आत्मा तक। राजकुमारी रत्नावती पर राज्य के हर कोने से रिश्ते आते थे, पर उसने सबको ठुकरा दिया और यहीं से शुरू होती है बर्बादी। भानगढ़ के आसपास एक आदमी रहता था, तांत्रिक सिंघिया। लोग उसे कहते थे काला जादू का बादशाह, आत्माओं का मालिक और शैतान का चेला। सिंघिया राजकुमारी रत्नावती से पागलपन की हद तक मोहब्बत करता था, पर उसे पता था राजकुमारी कभी उसे नहीं अपनाएगी, इसलिए उसने चुना जादू का रास्ता। एक दिन राजकुमारी रत्नावती अपनी दासी के साथ बाजार में इत्र खरीद रही थी। सिंघिया ने मौका देखा, उसने एक इत्र की बोतल में काला जादू कर दिया। ये इत्र जैसे ही राजकुमारी लगाती वो सिंघिया की गुलाम बन जाती। पर जो सिंघिया नहीं जानता था वो ये था कि राजकुमारी सिर्फ सुंदर ही नहीं, बेहद तेज दिमाग वाली भी थी। राजकुमारी ने इत्र को पहचान लिया, उसने वो बोतल जमीन पर फेंक दी। इत्र जमीन से टकराया और सीधा एक बड़े पत्थर पर गिरा, और जादू का नियम था, जहां इत्र गिरेगा वहीं असर पड़ेगा। पत्थर धीरे धीरे लुढ़कता हुआ सिंघिया की तरफ बढ़ने लगा। सिंघिया चीखा, रत्नावती, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। पत्थर ने सिंघिया को कुचल दिया। मरते वक्त सिंघिया ने जो कहा वो आज भी भानगढ़ में गूंजता है। इस शहर का कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं बचेगा, भानगढ़ विनाश के बिना नहीं रहेगा। सिंघिया के श्राप के बाद सब कुछ बदल गया। लोग बिना वजह बीमार होने लगे, बच्चे रात में चीखने लगे, मंदिरों में दिया बुझने लगे, और फिर आई वो रात। एक ही रात में राजकुमारी रत्नावती की मौत, राजा की सेना का नाश और पूरा भानगढ़ खामोश। सुबह जब आसपास के गांव के लोग आए तो शहर खाली था। लाशें नहीं थी, खून नहीं था, बस सन्नाटा। आज भी लोग कहते हैं रात में घुंघरू की आवाज, औरतों की चीखें और किसी का पीछे से नाम लेना। साइंटिस्ट्स आए, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स आए, पर जवाब कोई नहीं लौटा। एएसआई ने बोर्ड लगा दिया, सूरज ढलने के बाद प्रवेश वर्जित है। कई लोग जो रात में घुसे कुछ पागल हो गए, कुछ कभी वापस नहीं आए और कुछ सिर्फ लाशें बनकर निकले। एक फोटोग्राफर ने कहा, मैंने फोटो खींची पर फ्रेम में सिर्फ अंधेरा नहीं था, कोई मेरे पीछे खड़ा था। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं भानगढ़ का विनाश श्राप से नहीं बल्कि एक भयानक राज से जुड़ा है। एक ऐसा राज जिसे जानना मतलब खुद को खतरे में डालना। भानगढ़ फोर्ट के नीचे सिर्फ जमीन नहीं है, वहां है राज। एएसआई के कुछ रिटायर्ड ऑफिसर्स ने प्राइवेट इंटरव्यूज में माना है कि फोर्ट के नीचे अंडरग्राउंड टनल्स मौजूद हैं। ये टनल्स भानगढ़ को पास के जंगल और कुछ अनजान जगहों से जोड़ते हैं, पर इन टनल्स में जाने की परमिशन कभी किसी को नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि जो भी वहां गया या तो वापस नहीं आया या फिर वापस आकर किसी को कुछ बता ही नहीं पाया। फोर्ट के अंदर एक जगह है जिसे लोकल्स कहते हैं बंद कमरा। ये कमरा कभी खोला नहीं जाता, ना ही डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन होता है, और उसके पास जाते ही टेम्परेचर अचानक गिर जाता है। कहा जाता है रात के वक्त उस कमरे से मंत्रों की आवाज आती है, जैसे कोई अभी भी किसी चीज को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा हो। अब ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है।
कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं राजकुमारी रत्नावती और सिंघिया की कहानी सिर्फ एक कवर स्टोरी थी। असली सच ये था, भानगढ़ एक तांत्रिक एक्सपेरिमेंटल सेंटर था। यहाँ मास रिचुअल्स होते थे, ह्यूमन एनर्जी का यूज होता था और कुछ लोगों को बलिदान दिया जाता था। राजकुमारी रत्नावती भी शायद एक शिकार थी, या शायद सबसे बड़ी बलि। उस रात जब पूरा शहर गायब हुआ, किसी ने चीखने की आवाज नहीं सुनी, किसी ने भागने की कोशिश नहीं की, जैसे सब लोग हिप्नोटाइज हो गए हों। कहा जाता है एक साथ हजारों दीपक जलाए गए और एक साथ हजारों लोगों की चेतना बंद कर दी गई। लाशें नहीं मिली क्योंकि शायद वो लोग मरे ही नहीं, शायद वो अभी भी वहीं हैं। 2010 में एक ग्रुप रात को चुपके से फोर्ट में घुसा। उन्होंने रिकॉर्ड किया फुटस्टेप्स, विस्पर्स और एक आवाज जो बार बार कहती थी, मत जाओ, यहीं रहो। सुबह उनमें से एक लड़का जंगल के पास मिला, आंखें खुली थी पर जिंदा नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था कॉज ऑफ डेथ एक्सट्रीम फियर। एएसआई के बोर्ड पर लिखा है सुपरनैचुरल रीजंस की वजह से रात में एंट्री मना है। पर सच ये हो सकता है ये जगह साइंटिफिकली अनस्टेबल नहीं बल्कि हिस्टोरिकली डेंजरस है। अगर लोगों को पता चल गया कि यहाँ क्या हुआ था तो शायद इंडिया का सबसे बड़ा डार्क सीक्रेट बाहर आ जाएगा। लोकल्स कहते हैं भानगढ़ में एक आत्मा है जो आपका नाम जानती है। अगर रात में आपने अपना नाम सुना और पीछे मुड़ गए तो समझ लो आपने अपनी जिंदगी का सबसे गलत फैसला लिया, क्योंकि वो आवाज आपको बुला नहीं रही होती, वो सिर्फ ये कंफर्म कर रही होती है कि आप कौन हो। अगर भानगढ़ सच में कर्स्ड होता तो कर्स कब का खत्म हो चुका होता, पर यह जगह एक्टिव है। इसका मतलब यहाँ कुछ अभी भी चल रहा है। शायद कोई रिचुअल जो कभी पूरा नहीं हुआ, शायद कोई आत्मा जो अभी भी पूरी बलि मांग रही है, या शायद भानगढ़ एक प्रिजन है और अंदर बंद चीज बाहर आने का इंतजार कर रही है। अगर भानगढ़ सिर्फ एक हॉन्टेड प्लेस होता तो एंट्री सिर्फ खतरे के लिए बंद होती, पर अगर भानगढ़ एक दरवाजा है तो फिर एंट्री बंद नहीं, अंदर वाली चीज को बंद रखने के लिए होती है। सवाल ये नहीं है कि भानगढ़ में कौन है, सवाल ये है कि जब वो बाहर आया तो पहला नाम किसका लेगा। अगर आपको ऐसी सच्ची डरावनी कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी और भी खौफनाक होगी।